एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन का एंगल है ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। ऑफ मतलब यहाँ पे बना रहे टॉप और बॉटम जो कि 50 मीटर की बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। समझ आ रही है बात? शुरू करें बनाना, एक बारी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 50 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप पे डिप्रेशन बन रहा है और टॉप पे डिप्रेशन बन रहा है, और बिल्डिंग के है ना ऑफ द टॉप, और बिल्डिंग के बॉटम पे डिप्रेशन बन रहा है। बिल्डिंग के बॉटम पे डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। किससे बन रहा है? एक टावर है, टी ए बोल दो, और ये बिल्डिंग है तो इसको बी सी बोल दो, क्योंकि बी से याद रहेगा ना बिल्डिंग है। ठीक है, डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। फ्रॉम कहाँ से देखा जा रहा है? फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ टावर। यहाँ से पहले टॉप पे बना रहा है, टॉप पे बना रहा है, और यहाँ से फिर कहाँ बना रहा है? बॉटम पे। और कितना कितना बना रहा है देखो, ये भी दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। टॉप पे जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल बन रहा है आपका कितना? 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन कहना चाहता है। और मैंने बताया था जब भी आपका डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा हम दिखाना पड़ेगा कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो 45 डिग्री, क्योंकि ऊपर से ऐसे नीचे देख रहा है ना, वो ऐसे तो देख रहा है, और ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और ये दिखाना पड़ेगा बड़े वाला एंगल कितना डिग्री, ये दिखाना पड़ेगा 60 डिग्री। अब आपको शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हाफ मार्क यही कैरी करता है। अब पहले बताओ क्या निकालना है हमें? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये निकालनी है टी ए, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बताओ कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेट टी ए बी हाइट ऑफ टावर, ठीक है, एंड बी सी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग। जो गिवन है मुझे, कितने गिवन है? 50 मीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें देख लो एक बार, ये बता दो। टू फाइंड करना है टी ए ही निकालना है हमें, टी ए, और क्या निकालना है? ए सी निकालना है। शुरू करें। देखो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। एक ये दिख रहा है छोटे वाला, इसको नाम दे दो ई, टी ई बी, और टी ए सी। इन दोनों में tan थीटा लगाओ, और ये कॉमन साइड है ना, इसको इक्वल रखो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी हमारा 50 मीटर ही होगा ना, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है ना। तो भाई ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बड़े वाले ट्रायंगल में, पहले छोटे में लगाते हैं। इन ट्रायंगल टी ई बी, मैंने बोला दोनों में कॉमन साइड ढूंढनी है। देखो कॉमन या इक्वल, आपको पता है ना ई बी ए सी के इक्वल होगा, तो आप एक काम करो, छोटे में ना ई बी निकाल लो, बड़े में ना ए सी निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखो जो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल टी ई बी tan थीटा लगाओ, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा टी ई, और बेस क्या होगा? बेस ये होगा ई बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया टी ई अपॉन ई बी। इसको वहाँ ले जाओ तो ई बी आ गया आपके पास, क्या आ गया? टी ई आ गया। मैंने बोला इसको छोड़ दो यहीं पे, इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो। इन ट्रायंगल, यही मैं कह रहा हूँ, इन ट्रायंगल टी ए सी, टी ए सी में आप फिर से लगाओ tan थीटा। अगर हम इसमें tan थीटा लगाएं तो थीटा कितना है? tan है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका ये होगा ना टी ए, टी ए होगा, और बेस क्या होगा? बेस होगा ए सी। क्लियर है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3। टी ए मुझे पता है, टी ए क्या है मेरे पास? 50 ये रहा, और टी ई क्या लिख सकता हूँ मैं? टी ई प्लस 50 अपॉन ए सी कितना है मेरे पास? ए सी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से ए सी निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी ऊपर √3 नीचे, तो ये आएगा ए सी इज इक्वल टू, क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू टी ई प्लस 50 अपॉन √3। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। आपको समझ आया मैंने क्या करा है? मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढे हैं, उन दोनों में कॉमन या इक्वल साइड ढूंढी है। कॉमन साइड या इक्वल साइड? इक्वल साइड है दोनों में। अब इन दोनों को मैंने निकाल लिया है, ई बी निकाल लिया, ये रही, ए सी निकाल लिया, ये रही। अब मैं दोनों को कंपेयर करके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल को करके टी ई निकाल सकता हूँ ना मैं, इससे टी ई निकल आएगा हमारा। बस यही करना था। देखो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2,
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो आप। तो ये होगा आपके पास, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो ये होगा टी ई इज इक्वल टू टी ई प्लस 50 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ टी ई √3 इज इक्वल टू टी ई प्लस 50। ठीक है, तो ये हुआ टी ई √3 माइनस टी ई इज इक्वल टू 50। टी ई कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। तो टी ई आ गया आपके पास, क्या आ गया, 50 अपॉन, और कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये होगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1, रैशनलाइज कर लो, ये हो गया 50 इंटू √3 + 1, a + b a - b, a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 50 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2 हो गया, तो 25 आ गया ना यहाँ पे। तो टी आ गया मेरे पास 25, ब्रैकेट खोल लो, √3 + 25 मीटर। पूछा गया आपसे, हमसे टी थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है टी ए निकाल लो यहाँ पे। तो टी ए की वैल्यू क्या आती है, टी ए है आपके पास टी ई प्लस ई ए, टी ई प्लस ई ए। टी ई कितना है मेरे पास, टी ई मैंने निकाला ना, टी ई निकाला है, टी ई कितना निकाला है, 25 √3 प्लस 25 प्लस ई ए कितना है 50, तो 50 + 25 कितना हुआ, 75 प्लस 25 √3। आप चाहो तो 25 कॉमन ले सकते हो इसमें से भी ना, 25 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 + √3, इसमें √3 भी कॉमन आ सकता है, तो √3 + 1 बचेगा। वैसे आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 25 3 + √3 मीटर। तो टी ए तो निकल गया, अब ए सी कह रहा है, ए सी निकाल दो। ए सी भी तो निकाल चुके हैं हम, नहीं निकाला, ए सी ये रहा हमारा, ए सी आपका ई बी के इक्वल था ना, जो ए सी है वही ई बी है, और ई बी टी ई के इक्वल था, तो टी ई निकाल लिया हमने। अच्छा, ये भी निकाले बैठे हम, तो निकल तो गया हमारा। हाँ जी, ध्यान से देखो, आपको क्या पूछा है, आपसे ए सी पूछा था ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग। आपको पता है ना ए सी किसके इक्वल है, ए सी ई बी के इक्वल है ना, ए सी ई बी के इक्वल है, और ई बी किसके इक्वल है, ई बी आपका टी ई के इक्वल है। तो मतलब बेसिकली हमें टी ई निकालने के लिए पूछ रहा है वो, तो टी ई तो मैं निकाले बैठा हूँ। टी ई कितना है मेरे पास, ये रहा, ये आ चुका है 25 √3 + 25, यही आंसर है हमारा। क्लियर है, ध्यान से देखो, इस बार है ना आपको √3 की वैल्यू गिवन कर रहा है, तो इसका मतलब है ना वो इशारा दे रहा है आपको ना, किसी वैल्यू डाल के मुझे एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे। नहीं देगा तो मैं आंसर को यहाँ पे छोड़ सकता था। ठीक है, तो मैं √3 की वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो रहा है। इस वीडियो को आपने नोट कर लिया अभी तक, इसको नोट करो, मैं इसमें पे √3 की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए होगी। इसको ज़रा नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जो मेरे पास ये आया था टी ए, मतलब बेसिकली जो हाइट ऑफ टावर आई थी वो आया था, क्या आया था, ये आया था आपके पास 25 3 + √3, √3 क्या होता है, ये होता है 1.73, तो ये हुआ 25 4.73। आपको 4.73 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो भाई हम एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ना, सब कुछ तो सॉल्व हो ही चुका है। 4.73 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 = 15 का 5, 1 ऊपर, 7 5 35, 6 3 ऊपर, 5 4 20 23, इंटू 3 2 6, 7 2 14 का 4 1, 4 2 8 9, 5 12 का 2 1, 4 4 8, 9 और 2 11, 118। तो ये आ गया 11825, डेसिमल लगेगा आपका 2 के बाद, तो 118.25 मीटर। सो दिस इज़ दी एग्जैक्ट आंसर। ये आया है हाइट ऑफ, क्या आया है, हाइट ऑफ टावर आई है एग्जैक्टली। ठीक है, सेम चीज़ मैं उसके साथ करूँगा, क्योंकि √3 की वैल्यू उसने दी है। तो मैं काम करता हूँ, आसान बनाने के लिए ना इसको भी मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा √3 + 1। ठीक है, तो 25, √3 की वैल्यू कितना दे रहा है, 1.73 + 1, तो ये हुआ 25 इंटू 2.73। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। तो 25 को मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.73 से 25 को, तो ये आ गया 5 3 = 15 का 5, 1 ऊपर से 35, 36 6, 5 2 = 10, 13 इंटू 3 2 6,
7 टू द 14 का 4, 1 ऊपर, 2 टू द 4 5, तो ये आ गया 5, 6 और 6, 12 का 2 1, 8 और 6, 6 8 2 5 आ गया। 6 8 2 5 पॉइंट लगा 2 के बाद, तो 68.25 मीटर। तो ये एग्जैक्ट आंसर आया टीई का। टीई का मतलब बेसिकली टीई मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, एसी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ये सब होने के बाद ना अभी ख़त्म नहीं हुआ आंसर यार, अभी देखो आधा नंबर और बचा है आपका जो आपने लेना है। अब आप लिखोगे क्या, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी आई है, इट इज़ 118.25 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिल्डिंग एंड टावर, जो पूछा था आपसे, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितना है, इज 68.25 मीटर। तो अब आप कह सकते हो कि आपको टीचर पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। इस वीडियो को पॉज करो, नोट करो।